अब अगले सॉल्ट के बारे में देख लेते हैं जिसका नाम है कास्टिक सोडा। केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि Na+ और OH- से मिलके बना है। अब इसकी प्रिपरेशन होती है ब्राइन सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलाइसिस से, जिसको हम क्लोर एल्कली प्रोसेस भी बोलते हैं। जो ब्राइन सॉल्यूशन है यानी नमक और पानी का मिक्सचर, जब उसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, H2 गैस बनती है और Cl2 गैस बनती है। अब NaCl ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, Cl2 में, और जो वाटर है वो रिड्यूस हो जाता है हाइड्रोजन में। ये हमको याद रखना है, ये आपके सिलेबस का नहीं है, सिर्फ याद रखना है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो क्लोरीन गैस एनोड पे बनेगी, और कैथोड पे रिडक्शन होता है तो हाइड्रोजन गैस कैथोड पे बनेगी। अब ये क्लोर एल्कली प्रोसेस का सेटअप है, जिसमें बीच में एक मेम्ब्रेन है, 2 रोड लगाई गई है एनोड और कैथोड से कनेक्ट करके, मतलब चार्जेस भी दिखा रखे हैं। अब लेफ्ट साइड से जैसे ही हम उसके अंदर ब्राइन सॉल्यूशन डालते हैं, नमक और पानी, तो Na+ और Cl- नमक से आएंगे और H+ OH- पानी से आएंगे। अब जो NaCl है उसमें क्या होगा, जब लेफ्ट वाली रोड है जिस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा उसके पास निगेटिव आयन से अट्रैक्ट होंगे Cl-। अब लेकिन यहाँ पे OH- नहीं आ पाएगा क्योंकि मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर बहुत छोटे छोटे छन्नी जैसे है ना, तो बहुत छोटे छेद होंगे, तो हाइड्रोक्सिल आयन बड़ा होता है तो उसके साथ नहीं आ पाएगा। तो सिर्फ Cl- आयन जैसे लेफ्ट साइड में है तो Cl- अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा लेफ्ट रोड पे और Cl2 बन के बाहर निकल जाएगा। अब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सर्किट में राइट में फ्लो करेंगे, जिन इलेक्ट्रॉन्स को Na+ गेन कर H+ गेन करके हाइड्रोजन गैस बन के निकल जाएगा। अब जो Na+ राइट में बचा है और हाइड्रोक्सिल आयन जो लेफ्ट में नहीं आ पाया राइट में ही है, तो Na+ और OH- मिल के बना लेंगे NOH, जिससे हम बोलते हैं ब्राइन कंटेनिंग NOH, जो कि हम राइट साइड से निकाल लेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है जो NaOH है वो कैथोड के पास बनेगा। कैथोड रोड के पास इसलिए बन रहा है क्योंकि हाइड्रोक्सी आयन है वो जो है राइट साइड में ही जो होगा, और सिर्फ सोडियम आयंस मूव करके राइट साइड में आएंगे तो वो मिलके क्या बना लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। H2 गैस और Cl2 गैस बाहर निकल गई। अब हमको इनके यूज़ देखने हैं। पहले हम इसकी जब बॉन्डिंग पढ़ लेंगे तो हम समझ जाएंगे। जैसे सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा हाइड्रोक्सी को, मतलब ऑक्सीजन के पास अपने 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो एक गेन करके उसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, और सोडियम जब अपना एक दे देगा तो उसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो Na+ और OH- मिल के बना देंगे NaOH, जो कॉमन सोल्ट था। अब उसको हमसे हमें 3 प्रोडक्ट मिले हैं, हाइड्रोजन, Cl2 और NaOH। हाइड्रोजन गैस बनी है कैथोड पे, Cl2 बनी है एनोड पे, और NaOH बना है कैथोड के पास। अब हाइड्रोजन गैस की यूज़ क्या है, मैगरीन बटर बनाने के लिए काम आता है, अमोनिया के लिए काम आता है फर्टिलाइज़र में, और फ्यूल बनाने के भी काम आता है। अब भविष्य का तो बहुत अच्छा फ्यूल हाइड्रोजन हो सकता है। एनोड पे जो Cl2 बनी है उसका यूज़ है वाटर ट्रीटमेंट में, मतलब पानी साफ़ करने के लिए काम आती है, PVCs में, पाइप बनाने में, CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स में काम आती है, डिसइंफेक्टेंट के जैसा काम करती है, और पेस्टिसाइड भी के जैसा भी काम करती है। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो मेटल को डिग्रीज करने में आता है, मतलब ग्रीस हटाने के काम आता है। सोप्स और डिटर्जेंट को मैन्युफैक्चर करने में यूज़ आता है क्योंकि एक बहुत अच्छा बेस है, और पेपर और आर्टिफिशियल इंड फाइबर बनाने के भी काम आता है। अब जब H2 और Cl2 मिलते हैं तो HCl बनाते हैं, जिसका काम क्या होता है, स्टील क्लीनर के लिए, अमोनियम क्लोराइड के लिए, और मेडिसिन और कॉस्मेटिक में भी उसका यूज़ होता है। और जो ब्लीच है, मतलब कैल्शियम, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन से जो मिलके बनेगा ब्लीच, जो बनेगा वो हाउस होल्ड ब्लीच के भी काम आता है, और जो फैब्रिक इंडस्ट्री होती है फैब्रिक को ब्लीच करने के भी काम आता है।